नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 75 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका वार्षिक राशिफल कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो 2 प्लेलिस्ट दिए हुए हैं, उन प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उन प्लेलिस्ट में प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के अनुसार उनका पूरा मासिक राशिफल एवं वार्षिक राशिफल एवं विभिन्न ग्रहों के गोचर परिवर्तन के विषय में चर्चा की गई है। तो जाकर के उन वीडियोस को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, इन उपायों की चर्चा भी उन वीडियोज में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये संदीप बघेल जी का है। इन्होंने पूछा है, गुरु पीड़ित क्यों होते हैं? हमें ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे गुरु पीड़ित ना हो? देखिए, जो आपकी जन्म कुंडली होती है ना, ये जन्म कुंडली कहीं ना कहीं वो आईने की तरह होती है जो कि आपको आपके प्रारब्ध को प्रदर्शित करती है। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में हो, गुरु पीड़ित किस तरह से होते हैं मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। उन पॉइंट्स को कवर अप करके मैं इस वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता हूं। फिर भी गुरु यदि राहु इत्यादि के साथ में हो, नवमांश कुंडली में नीच इत्यादि के हो, तो गुरु को पीड़ित माना जाता है। पापा ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट, जैसे राहु इत्यादि की दृष्टि से दृष्ट यदि गुरु हो तो वो पीड़ित हो जाते हैं। गुरु पीड़ित क्यों होते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं और कितने पीड़ित हो रहे हैं। गुरु के पीड़ित होने का कारण बस यही है कि ऐसे जातक ने जिसकी जन्म कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में है, उसने अपने पिछले जन्म में, अपनी पास्ट लाइफ में जिस यात्रा को वो करके आया हुआ है इस जीवन में, उसने कहीं ना कहीं संत का, ब्राह्मणों का अपमान किया है, मंदिर इत्यादि को नुकसान पहुंचाया है, मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया है, अपने शिक्षकों इत्यादि का अपमान किया है, अपने से बड़े लोगों का अपमान किया है। इस वजह से इस जन्म में, इस जन्म कुंडली में उस व्यक्ति को गुरु पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपने पूछा है कि हमें ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे गुरु पीड़ित ना हो, तो यही जो आप गलती करके आए हैं, इस गलती को आपको इस जन्म में सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पूजा पाठ से जुड़ना चाहिए, धार्मिक रहना चाहिए, नास्तिक बनने से बचना चाहिए, धर्म इत्यादि को लेकर के कुतर्क करने से बचना चाहिए। तर्क अपनी जगह, बट धर्म को लेकर के कुतर्क करने से बचना चाहिए। ब्राह्मणों का, संत का अपमान नहीं करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। संभव हो तो जो आप इनकी हेल्प कर सके वो आपको हेल्प करनी चाहिए। कभी भी मंदिर को गंदा नहीं करना चाहिए, धार्मिक स्थल को गंदा करने से बचना चाहिए। धार्मिक स्थल की साफ सफाई करने से भी जो पीड़ित गुरु होते हैं उनके प्रभावों में, बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आपको नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री है तो पति के अपमान को करने से बचना चाहिए, बड़े भाई बहनों के अपमान को करने से बचना चाहिए, शिक्षकों का अपमान करने से बचना चाहिए, गुरु का, संत का, जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी व्यक्ति आपको ज्ञान देते हैं, उनका अपमान करने से आपको बचना चाहिए। इससे गुरु पीड़ित अगर हैं भी आपकी कुंडली में तो वो श्रेष्ठ फल देने लग जाते हैं और गुरु के पीड़ित होने के चलते जो आने वाले समय में आपको परेशानी आने वाली है, उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाती है। अगला प्रश्न जो है ये लीगल लेंस नाम से अकाउंट है, फिर से कहूंगा कि नाम दिया करें। इन्होंने लिखा है कि अगर बृहस्पति मारक होके तुला लग्न में अष्टम भाव में हो तब भी उनकी दृष्टि शुभ ही होगी या जहां दृष्टि पड़ेगी उसका नुकसान होगा? देखिए, यहाँ पर 2 तथ्य और 2 तर्क आते हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक ग्रहों का एक अपना नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग उस ग्रह की दृष्टि का प्रभाव होता है। जैसे तुला लग्न की कुंडली में भी शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक ही मानी जाएगी, भले ही वो योग कारक प्लैनेट है। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि भाग्येश है, परंतु उनकी दृष्टि में विच्छेद ही रहेगा क्योंकि उनका वो नेचर है। ठीक इसी तरह से
तुला लग्न की कुंडली में गुरु की दृष्टि से अमृत ही बरसेगा, भले ही वो षष्ठ स्थान के स्वामी हैं, बट हाँ अगर वो चूंकि षष्ठेश होकर के दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ दो प्रभाव है, एक गुरु की दृष्टि का अलग प्रभाव है और एक षष्ठेश की दृष्टि का अलग प्रभाव है। गुरु की दृष्टि के प्रभाव होने के चलते कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि जिन भावों पर पड़ेगी उनसे संबंधित व्यक्ति को सुख देखने में मिलेगा, उससे संबंधित अच्छी चीजें उस जातक को प्राप्त होंगी, उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं उनमें पॉजिटिविटी या उनसे अच्छे संबंध ही आपको देखने में मिलेंगे। परंतु चूंकि वो षष्ठेश होकर के उस भाव को देख रहे हैं, तो जिस भी भाव पर गुरु की दृष्टि होगी वहां पर थोड़ा सा संघर्ष भी हो सकता है, थोड़ा सा कंपटीशन की स्थिति उस रिश्ते के साथ हो सकता है, आप कंपीट करने की कोशिश करें, या कुछ हद तक कंपटीशन की स्थिति, या गुरु जिस भाव को देख रहे हैं उस अंग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुला लग्न की कुंडली में आपने तो चलिए अष्टम स्थान में बताया, तो अष्टम स्थान में बैठे हुए गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, द्वितीय भाव पर और चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के चलते माता के व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी, माता का सुख आपको प्राप्त होगा, बट हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो, आपको आगे चल करके हार्ट से संबंधित परेशानियां देखने में मिल जाएं, तो कुछ इस तरह की स्थिति होगी। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो चूंकि गुरु का स्वभाव है वो आपके व्यय को सही जगह पर कराएगी, परंतु हो सकता है कि कई बार कोर्ट कचहरी में भी आपका व्यय फिजूल में हो जाए, जीत आपकी हो जाएगी गुरु की दृष्टि के चलते, परंतु फिजूल का व्यय आपका वहां पर हो सकता है, क्योंकि वो षष्ठेश है इसके चलते। तो दोनों का ही प्रभाव मिला जुला करके आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है वो नीता मारू जी का है। इन्होंने लिखा है कि 12th भाव में राहु शुक्र साथ में है तो क्या होता है, प्लीज बताएं। देखिए 12वें भाव में लंपट योग का बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, 12वें भाव के शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है, अति विशिष्ट कारक होते हैं, व्यक्ति को हर तरह का सुख सुविधाओं की प्राप्ति करा देते हैं, परंतु जब ये शुक्र राहु के साथ हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति येन केन प्रकारेण गैर कानूनी कार्यों को करके भी अपने सुखों की पूर्ति करता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उसको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और कोर्ट कचहरी की स्थिति भी देखने में मिलती है। यदि ये पुरुष की कुंडली है तो उसको स्त्री पक्ष से हमेशा संबंधों में दूरी बना करके रखने का प्रयास करना चाहिए और स्त्री की वजह से किसी भी तरह के लीगल मैटर में फंसने से बचना चाहिए। यदि उनकी बॉस कोई फीमेल है तो उससे भी बहुत ज्यादा यदि ये दूरी बना करके रखें तो इनके लिए अच्छा होता है। 12वें भाव में शुक्र राहु की युति यदि ये क्लोज कंजंक्शन है तो व्यक्ति के कैरेक्टर को कुछ हद तक वीक तो कर ही देती है, और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आती ही हैं, क्योंकि शुक्र पत्नी के कारक है और दाम्पत्य के कारक है, तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कत देखने में मिल जाती है। अगला जो प्रश्न है, पतंजलि नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा है कि सर मेरे 8th हाउस में गुरु सूर्य की युति है और उसके अगले भाव में शनि शुक्र की युति है मेष राशि में, मीन्स आप सिंह लग्न के हैं और सिंह लग्न की कुंडली में लग्नपति सूर्य जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता परंतु अवयोग लगेगा। सूर्य गुरु की युति अष्टम भाव में है, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मानी जाएगी, साधना इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाएगा, इसको पूजा पाठ से जुड़ना चाहें स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से अच्छा माना जाएगा। नवम भाव में शनि और शुक्र की युति है, ये कहीं ना कहीं आपके आध्यात्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली होगी, आपके मन को भटकाने वाली, आपके कैरेक्टर को कुछ हद तक की युति खराब भी कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु फिर भी यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करिए और आपका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ यदि आप डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली का स्ट्रेंथ ही स्पिरिचुअल हाउस में या 8th हाउस में जाकर के छुपा हुआ है, जहां पे आप खुद को जाने, भगवान से जुड़े, मंत्र जाप इत्यादि करना आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो ये संघर्ष भी क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में, परंतु फिर भी यदि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं तो कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी आती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 75 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।